नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, सचमुच मजा आ रहा है। मजा इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक फरमान जारी किया। फरमान सिर्फ इतना था कि कांवरिया जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते में जितने दुकानदार हैं वो दुकान के नाम के सामने अपना नाम भी लिखे कि ऑनर कौन है। और इसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है। ये श्याम रंगीला, आरफा, अजीत अंजुम और इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, पत्रकार तो नहीं कहूँगा, वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि ये देखिए मुसलमानों पर हमला है, मुसलमानों को पहचान लेंगे तो उनके फल नहीं बिकेंगे, उनकी सब्जियां नहीं बिकेगी, कोई उन पे नाश्ता नहीं करेगा। अजीत अंजुम जो कि पकौड़े के शौकीन हैं, जिन्होंने कहा था कि अगर इस बार मोदी आ गए तो बल्ली मारन में पकौड़े बेचूंगा, तो वो एक पकौड़े की दुकान पे पहुंच गए मुजफ्फरनगर में और कहने लगे कि देखिए ये तो गोभी का पकौड़ा, पनीर का पकौड़ा बेचता है, लेकिन बेचारा मुस्लिम नाम है, अब कौन इसके यहाँ से पकौड़ा खरीदेगा जबकि ये शुद्ध शाकाहारी बेचता है। अरे भाई साहब, सरकार ने सिर्फ इतना कहा है कि जो दुकान है, जो जिस नाम से रजिस्ट्रेशन है उस दुकान का, वो दुकान ऑनर अपना सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कि दिया जाता है फूड सेफ्टी अथॉरिटी के द्वारा, अपना नाम लिखे। और यह कोई नया नियम नहीं है। सबसे मजेदार बात यह है कि यह नियम 2006 में लाया गया था मनमोहन सिंह सरकार के दौरान। आप जाते होंगे कहीं कहीं, जैसे नाई की दुकान पे गए तो वहां लिखा रहता है कि ये लाइसेंसधारी ये हैं, इनका नाम ये है। उस तरह होटलों ढाबों में जाते होंगे तो देखते होंगे कि वो लाइसेंसधारी वगैरह रहते हैं। इस बार सिर्फ योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इतना कहा है कि अब सारे लोग वो डिस्प्ले करेंगे कि ऑनर का नाम क्या है। अब इसमें हिंदू भी डिस्प्ले करेंगे, मुसलमान भी डिस्प्ले करेंगे, ईसाई भी करेंगे, अगर कोई सिख है तो वो भी करेंगे। इसमें आपत्ति कहां है? आपत्ति कहां है? दुकान का ऑनर क्या है, कौन है, वो लाइसेंस प्राप्त करता है या नहीं है, वेंडर है, ठेले लगाता है, ऐसे भी लोग जानते हैं, बहुत सारे लोगों के। अब कांवर पथ पर अगर दुकानदार का नाम है तो अब बताइए इसमें भेदभाव कैसे हुआ। अब कल को जाके कोई ये भी कह सकता है कि कांवरिया आएंगे तो कोई दलित दुकानदार रहेगा, जैसे रवि पासी फ्रूट स्टॉल, तो वहां पे नहीं आएंगे, और कोई रमेश ब्राह्मण या रमेश त्यागी फूड स्टॉल रहेगा, वहां जाएंगे। आरोप लगाने वाले तो कुछ भी लगा सकते हैं। दरअसल एक डर है और उस डर को हवा दिया जा रहा है। डर यह है कि ऐसी शिकायतें आई है कि बहुत सारे लोग नाम अलग लिखते हैं और वो मालिक कोई और होता है। जैसे वैष्णव ढाबा, शुद्ध शाकाहारी खाना मिलता है, और जब पेटीएम करने जाइएगा, पेमेंट कीजिएगा, तो ऑनर का नाम आता है आरिफ मोहम्मद। अब ये झूठ सामने आ जाएगा क्योंकि जब भी कोई दुकान रहेगा तो उसमें दुकानदार के जो ऑनर है उसका नाम रहेगा। बस यही एक डर है। अब फल खरीदने कोई जाएगा तो जाए खरीदने, लेकिन अगर आ जाएगा वो साफ साफ लिखा रहेगा कि निसार फ्रूट शॉप, क्या दिक्कत है? कम से कम पेमेंट करने वाला भी जाएगा और जो खरीदने वाला उसको भी पता है कि हम कहां जा रहे हैं। छुपाना क्यों? छुपाने के पीछे मंशा क्या है? और मैं सोशल मीडिया के उस ट्रेंड की तरफ नहीं जाना चाहता कि लोग कहते हैं कोई थूक के देता है तो कोई गटर के पानी में साफ करके देता है, कोई ये करता है वो करता है, हाइजीन वगैरह की बात, वो तो हर कोई है, उसमें कोई कास्ट, क्रीड, रिलीजन वगैरह की बात नहीं है। हाँ, थूकने वाला थोड़ा सा स्पेसिफिक है, जो कुछ लोग कहते हैं कि ये किसी कल्चर में है कि थूकना। अब मुझे नहीं पता कि रोटी पर थूकना, फल पर थूकना, इस सब में कौन सा कल्चर है, कौन सा रिलीजन है, इसके पीछे साइंटिफिक कारण क्या है, किस धर्म ग्रंथ में कहाँ लिखा हुआ है कि किसी को थूक के देना है, ये मुझे नहीं जानकारी है, इसलिए मैं उस बहस में नहीं पढ़ूंगा। लेकिन मुझे असली मजा आ रहा है इन इकोसिस्टम को देखकर, अजीत अंजुम को। अब ये रुबिका लियाकत हैं पत्रकार, उन्होंने अपने ट्विटर पर एक लिखा कि भाई नाम ही तो पूछा है, इतना शोर क्यों है? अगर मेरा नाम रुबिका लियाकत है तो हर कोई जानता है, नाम पूछने में क्या है? 20 बार कोई पूछे आके, दिक्कत क्या है? तो उन्होंने अपने ट्विटर पे लिखा है कि हंगामा क्यों है बरपा,
जबकि ये नियम 2006 में मनमोहन सिंह सरकार के दौरान आया था, 2011 में ये नियम लागू कर दिया गया था और सोनिया गांधी की नेशनल एडवाइजरी कमेटी जो थी उसका रिकमेंडेशन था। तो पवन खेड़ा को क्यों मुश्किल है? सबसे पहले इंटरेस्टिंग बात है, पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा वो सुन लेते हैं, उसके बाद आगे की कहानी और मजेदार होगी। साथियों, एक नया फरमान आया है कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में जितने भी फल सब्जी बेचने वाली रेहड़ियां हैं, स्टॉल्स हैं या ढाबे रेस्टोरेंट्स हैं, ये खाने के ढाबे हैं, तमाम लोगों को अपना नाम बोर्ड पर लिखना होगा। इसके पीछे की मंशा बड़ी स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे। हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। हो सकता है इसमें जाति भी हो, मंशा में, इनके मंशा में यह हो सकता है कि कहीं दलित तो नहीं है, यह सब हो सकता है, बिल्कुल संभव है। लेकिन हमने इसका कल जब विरोध किया तो जवाब आया, जब हलाल लिखा होता है तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होती। हाँ, बिल्कुल नहीं होती। जब शुद्ध शाकाहारी ही लिखा होता है तब भी हम नहीं पूछते कि साहब ये शुद्ध शाकाहारी जिस रेस्टोरेंट के बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसका मालिक क्या हिंदू है, मुसलमान है, जैन है, सिख है, क्या है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें शुद्ध शाकाहारी खाना है, हम जाकर खा लेते हैं। अब आप इंटरनेशनल एयरलाइंस में कहीं ट्रैवल करते हैं, कोशर फूड, तो ज्यूज को मालूम है, हमारे लिए कोशर फूड जिनको खाना है वो खा सकते हैं। वो पूछते तो नहीं है ना कि शेफ कौन है, ज्यू है या क्रिश्चियन है या मुस्लिम है या हिंदू है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही मैं शाकाहारी खाता हूं तो मेरे को ये नहीं पूछना उचित समझता कि बनाने वाला कौन है। ये करना जो ये कांवड़ यात्रा पे ये प्रपोज कर रहे हैं, इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना, कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमानों का। तो इस मंशा को तो हम कामयाब किसी के लिए नहीं होने देंगे, वो हिंदू के लिए करें हो, मुसलमानों के लिए करें हो, किसी के लिए भी करें, हम नहीं होने देंगे। अब मीट एक्सपोर्टर्स हैं बड़े बड़े 4-5 जो हैं, अल कबीर कौन है मालिक, सबरवाल। अरेबियन एक्सपोर्ट्स कौन है मालिक, कपूर। MKR फ्रोजन कौन है मालिक, मदन एबट। PML इंडस्ट्रीज मालिक कौन है, बिंद्रा साहब है। और एक होमवर्क भी दे दूं, अल दुआ, पता लगाइएगा कि जब ये अल दुआ नाम की बीफ एक्सपोर्टर कंपनी बनी थी तो इसके मालिक कौन थे। ये होमवर्क मैं संघ के विचारधारा वाले दोस्तों को दे रहा हूं। जिस तरह से अगर हिंदू मीट एक्सपोर्ट करता है तो रहती तो वो मीट ही है ना, या दाल चावल बन जाती है, वो मीट ही रहेगा। ठीक उसी तरह से अगर कोई अल्ताफ या रशीद आम अमरूद बेच रहा है तो आम अमरूद ही रहेंगे, वो गोश्त नहीं बन जाएंगे। तो ये संघ वाले जो लोग हैं बिना सोचे समझे जब कुछ काम करते हैं तो फंस जाते हैं, पहली ही आर्ग्यूमेंट में धाराशायी हो जाते हैं। लेकिन जो षड्यंत्र ये लोग रच रहे हैं, हमारी आपकी जो एक तहजीब है, अब एक उस तहजीब में मुझे याद आता है अलीगंज लखनऊ में, वहां बड़ा मंगलवार के पीछे की जो कहानी है वो सुनकर बड़ा आनंद आता है। दुर्गा पूजा हो, भगवान जगन्नाथ यात्रा हो, सब में कैसे मिलजुल कर इस तहजीब में हम लोग एक दूसरे के त्योहारों में हाथ बटाते हैं, तैयारियां करते हैं। उस तहजीब पर ये हमला बोल रहे हैं, और ये हमला सिर्फ उस तहजीब पर नहीं बोल रही, हमारे आपके घरों में घुसकर तय करेंगे कि कौन क्या खाएगा, किससे खरीदेगा, क्या कपड़े पहनेगा, किस भाषा में बोलेगा। इनको अपने घरों में घुसने से रोकिए। अगर इनको अपने घरों में घुसने से रोकना है तो इस विचारधारा को अपने मोहल्ले से दूर रखिए, अपनी जीवन से दूर रखिए, अपनी विधानसभाओं और लोकसभाओं से दूर रखिए, अपनी समाज से दूर रखिए। तभी हम अपने इस खूबसूरत हिंदुस्तान की तहजीब को बचा पाएंगे। जय हिंद। तो सुना आपने पवन खेड़ा ने क्या कहा। अब ऐसा नहीं है, इसमें विरोध और समर्थन सर्वदलीय। भाई साहब, भाजपा के लोग विरोध कर रहे हैं। अब मुख्तार अब्बास नकवी को देख लीजिए। मुख्तार अब्बास नकवी जिंदगी भर बीजेपी में रहे, बीजेपी ने उन्हें पद सम्मान दिया, आजकल कहीं नहीं है। राजनीतिक बेरोजगारी के दौर में उन्हें लग रहा है कि अगर नाम बताने को कहा जाएगा तो यह अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी वाला केस हो जाएगा। देखिए उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे क्या कुछ लिखा है। अधिकारियों को लताड़ लगाई है, उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों को। तो विरोध भाजपा के अंदर, विरोध कांग्रेस में, समर्थन भाजपा के अंदर और समर्थन बीजेपी के बाहर भी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरी पार्टी के, वो कह रहे थे हाँ तो क्या हो गया, नाम लगाने के लिए कह दिया कि होटल ओनर कौन है, तो इसमें इतना हंगामा करने की क्या बात है। लेकिन हंगामा हुआ है। और तो और
कुछ लोग तो कांवड़ियों पर लेकर, भगवान शिव पर लेकर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कांवड़िए हैं तो सारे के सारे गंजेड़ी हैं, कुछ लोग कह रहे हैं वो नशा करते हैं, कुछ लोग कांवड़ियों को हुड़दंगी बता रहे हैं, कुछ लोग तो जय ढारने के प्रथा पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। और इसे दलित तो ओबीसी तो सवर्ण तो हिंदू तो मुस्लिम, पता नहीं कैसे कैसे खांचे में बांट रहे हैं। मैं मानसिक बीमार लोगों की बात नहीं करता, ऐसे लोग मानसिक बीमार हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के इस फरमान पर आपकी क्या राय है कि जो भी दुकान हो, वहां फ्रूट स्टॉल हो, शॉप हो, सब्जी हो, प्रसाद का दुकान हो, खाने का दुकान हो, वो अपने दुकान के सामने एक डिस्प्ले लगाएं कि नाम क्या है होटल का, मालिक का नाम क्या है। आप बताइए कि आपकी राय इस मसले पर क्या है। क्या आपको यह भेदभाव वाला लगता है? क्या नाम छुपाना वो ग्राहकों के साथ धोखा नहीं है, फ्रॉड नहीं है? क्या 420 का केस नहीं होना चाहिए अगर कोई आदमी गलत काम करता है तो? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और बताएं कि इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है। नमस्कार।